हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर्मी के लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यार आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, इसलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स स्ट्रेटजी फॉर आर्मी। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की, यानी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है, यानी आपको रट्टा इनका मार देना है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेबल यानी पहाड़ों की, तो पहाड़े आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्वायर यानी वर्ग की, तो वर्ग आपको मिनिमम 30 तक याद होने चाहिए। अगर आप 30 तक याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग आप समझते होंगे, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9, 19 का वर्ग 361। इसके बाद तीसरा पॉइंट है क्यूब यानी घन। घन आपको कम से कम 15 तक याद होने चाहिए। अगर आपको 15 तक याद नहीं होते हैं तो कम से कम आप 10 तक तो याद कर लीजिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, 7 का घन यानी 7 का क्यूब कितना है, 343 है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो इसमें बेसिक कैलकुलेशंस यानी जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें थी छोटी छोटी, लेकिन ये आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाती है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आप वहाँ पे जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं या रट लेते हैं तो ये चीज़ें आपको रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है मैथ्स में अच्छा स्कोर करने का प्रैक्टिकल तरीका। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में हम कैसे प्रैक्टिकल तरीका अपनाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आप इनको ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर ज़रूर होगा। देखो यार, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू की है, यानी वो लोग बिगिनर्स हैं। दूसरा जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी उन्होंने सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं और अब उनको केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो मैं दोनों के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा कि दोनों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिन लोगों ने चैप्टर्स यानी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर रखे हैं और उनको अब क्या करना चाहिए। उन लोगों को केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो यहाँ से आप ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आपको अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पे अब एक एक करके पहले परसेंटेज, फिर लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज, इस तरीके से आपको अब प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप डेली प्रत्येक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपने उठाया परसेंटेज, और परसेंटेज के आपने 5 क्वेश्चंस आपने आज सॉल्व कर दिए। उसके बाद आपको लाभ हानि के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको साधारण ब्याज के 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको सीआई के 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन करने हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है कि आपके पास अगर टाइम की कमी हो तो आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है तो आप 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन करने आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस पड़ेंगे। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक दिन में प्रत्येक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। यहाँ पर मैंने केवल 13 ही चैप्टर लिखे हुए हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 13 चैप्टर आपके मैथ्स में हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक दिन में टोटल 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, यानी 65 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए हैं, वो भी मिक्स तरीके से। सारे क्वेश्चंस आपने छू लिए हैं। इससे क्या होगा, ना तो आप परसेंटेज का कंसेप्ट भूलोगे, ना आप
लाभ हानि का कंसेप्ट भूलोगे, ना ही आप साधारण ब्याज का कंसेप्ट भूलोगे। तो सारे चैप्टर्स के टच में आप रहोगे। ठीक है, तो ये था उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं बिगिनर की, जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है या अभी वो नए नए हैं। ठीक है, और उनको कोई भी चैप्टर अभी नहीं आता है। मान लीजिए उन्होंने पहला चैप्टर परसेंटेज उठाया और उसको वो क्लियर करने में लग गए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज उनका क्लियर हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आया लाभ हानि का। ठीक है, अब वो लोग लाभ हानि को भी क्लियर करने लग गए। इसके बाद अगला आया साधारण ब्याज, फिर साधारण ब्याज को क्लियर करने लग गए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहेंगे, सीआई पे जाएंगे, फिर एलसीएम पे जाएंगे, वैसे वैसे उनके जो पीछे के चैप्टर उन्होंने कर रखे थे वो भूलने लग जाएंगे। ठीक है, वो परसेंटेज भूलने लग जाएंगे, फिर लाभ हानि भूलने लग जाएंगे। ऐसे ही करते करते जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे पीछे के जो चैप्टर्स उन्होंने कर रखे थे वो उनको भूलने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने परसेंटेज जो था उसको आपने 2 दिन में क्लियर कर लिया है। उसके बाद आप गए लाभ हानि पे, तो लाभ हानि का चैप्टर तो आपको क्लियर करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको परसेंटेज के 10 या 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद जैसे ही आपका लाभ हानि का चैप्टर क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जाते हैं साधारण ब्याज पे। फिर आपको क्या करना है, साधारण ब्याज का चैप्टर तो क्लियर करना ही करना है। उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन प्रतिशत के, 5 क्वेश्चन लाभ हानि के आपको सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, जो पीछे के चैप्टर्स हैं आपके वो भी आपके रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को आप अप्लाई करना अपनी तैयारी के दौरान, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप मेरे से कहना कि हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आपको चैप्टर्स क्लियर करने हैं। ऐसे ही आप करते चलेंगे और जब आप मान लीजिए औसत पे चले गए, 13वें चैप्टर पे आप चले गए, तो औसत को तो क्लियर आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक चैप्टर के यहाँ से परसेंटेज के 5, लाभ हानि के 5, साधारण ब्याज के 5, सीआईएसआई के 5, एलसीएम के 5, नंबर सिस्टम के 5, यानी प्रत्येक चैप्टर के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके साथ साथ डेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 60 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ तक हो गए, 12 पंजे 60, और बाकी जो आपने औसत के क्वेश्चन सीखे वो अलग हैं। ठीक है, तो ये थी बिगिनर और जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात मैंने पीछे कर ली है, किस तरीके से प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस कोट को लिखने का मेरा जो एम था वो ये है कि होता क्या है, मान लीजिए एक चैप्टर में आपके 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जब आपने पहली बार उन क्वेश्चंस को किया तो उसमें से आपको केवल 70 ही क्वेश्चंस आए। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चंस आपके छूट गए। लेकिन जब आप दूसरी बार उस चैप्टर पे जाते हैं तो आपको बिना कहीं से देखे हुए फिर से जब आपने उस चैप्टर को देखा तो आपके कम से कम 80 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आप जब तीसरी बार उस चैप्टर में जाते हैं बिना कहीं से देखे हुए तो आपके उसके बाद 90 या 92 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो कुछ चीज़ें आप सबकॉन्शियसली सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रैक्टिस की बात। इसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि बुक्स के पीछे भागते हैं कि कौन सी बुक अच्छी होगी, इस बुक को मैंने कर लिया है तो मैं अब इस बुक की ओर चले जाता हूँ। तो देखो भाई, सिंपल सी बात यह है, एक बुक को आप पहले कम से कम 5 या 6 बार सॉल्व कीजिए, चाहे उसमें मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे उसमें जीके के हों, चाहे उसमें साइंस के हों, चाहे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हो। जब आप एक बुक को 5-6 बार सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद जब आप दूसरी बुक उठाएंगे ना तब जाके आपके क्वेश्चंस वहाँ भी सॉल्व होते चलेंगे। लेकिन अगर आप एक बार में ही एक बुक को सॉल्व करते हैं और उसके बाद दूसरी बुक पे जाते हैं तो ना तो आपको पहली बुक आएगी और ना ही आपको दूसरी बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व
कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक बुक पे आप फोकस कीजिए, चाहे आपने कोई भी बुक ले रखी है उसको आप अच्छे से लगाइए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मॉक टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट या प्रैक्टिस सेट। तो इससे आप समझ गए होंगे, मॉक टेस्ट यानी जो एक बुक भी आती है राम सिंह यादव करके, उसमें प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं, उन्हीं को स्टूडेंट टेस्ट बोल सकते हैं, मॉक टेस्ट उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आप सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहते हैं, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो भाई, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पर ही पेपर बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिना इसके आप एग्ज़ाम में मत जाना। क्योंकि मैंने देखा जो राम सिंह यादव की बुक है उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई संबंध उनका एग्ज़ाम से नहीं है। तो आप सबसे पहले उठाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप ऑफलाइन ले लो, चाहे आप ऑनलाइन ले लो, मैंने भी अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रखे हैं मैथ्स के, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ज़रूर करना है। इसके बाद है रिवीजन। रिवीजन किसी भी तैयारी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ना बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ते रहते हैं और भूलते रहते हैं। अगर आप रिवीजन कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी रहेगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, इससे आप सारे चैप्टर्स के टच में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी और आप इन चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे। आगे चलते हैं। अब यार कई लोगों के मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर आप काफ़ी लंबे तरीके से बताते हैं, यानी आप बेसिक से बताते हैं। देखो भाई, जो मैं यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं ना, वो वीडियोस मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी डाल रखी हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। अब वो लोग अगर कमेंट करते हैं जिनको मैथ्स आती है तो वो लोग यार वीडियोस को स्किप कर सकते हैं या फिर दूसरा चैनल भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक्स की। पहले बेसिक सीखते हैं और फिर ट्रिक। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 4 या 5 बार अगर आप एक बुक को लगा लेंगे तो उसके बाद आपको ट्रिक्स भी अपने आप बनने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको सीखना है बेसिक, और ट्रिक उसके बाद आपको अप्लाई करनी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने किसी क्वेश्चन की, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसके आपने ट्रिक सीख ली है, लेकिन जब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अगर वो घुमा देगा ना तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। लेकिन जिसका बेसिक क्लियर होगा वो वहाँ पे कभी नहीं फंसेगा। उसको हो सकता है थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लग जाए, लेकिन उसका क्वेश्चन वहाँ पे एकदम सही होगा, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, पहले आप बेसिक से सीखिए और साथ साथ में आप ट्रिक भी सीखते रहिए। तो यार ये थी आर्मी जीडी के लिए स्ट्रैटेजी, जो कि एकदम प्रैक्टिकल है। इसके अलावा राम सिंह यादव की जो बुक है उसके 50 के 50 सेट्स की मैथ्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मैथ्स के, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।